जिस्म के साथ हाथ दिया, फिर उस हाथ में पकड़ने की ताकत भी अता की। अल्लाह ने कान दिया, कान के अंदर सुनने के लिए ताकत भी दी। अल्लाह ने आंख अता किया, आंख के अंदर रोशनाई भी डाली। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ बंदो अगर तुम लोग मेरी नियमतों को शुमार करना चाहो, गिनना चाहो, बेशुमार है, गिन नहीं सकते। लेकिन ऐ मेरे बंदो, मैं तुम पर कोई नियमत देकर तुम पर एहसान नहीं किया। मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान का शामियाना लगाया, एहसान नहीं जताया। जमीन का फर्श बिछाया, एहसान नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की समझ के लिए, इंसानों की हिदायत के लिए दुनिया में अंबिया किराम के भेजा, यहाँ तक के आदम को सफीउल्लाह बनाकर भेजा, एहसान नहीं किया। इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाकर भेजा, एहसान नहीं किया। नूह को नजीबुल्लाह बनाकर भेजा, एहसान नहीं किया। इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाकर भेजा, एहसान नहीं किया। मूसा को कलीमुल्लाह बनाकर भेजा, एहसान नहीं किया। ईसा को रुहुल्लाह बनाकर भेजा, एहसान नहीं किया। लेकिन आओ, जब अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान बताना चाहा, रब्बे कदीर फरमाता है, बंदा मेरे पास दौलत मांगा, मैं उठाकर दे दिया। इज्जत मांगा, उठाकर दे दिया। शोहरत मांगी, उठाया दे दिया। लेकिन जब मैंने एहसान बताना चाहा, तो मेरे पास एक था, तन्हा था, मैं भी एक था, वो भी एक था। तो मेरे खजाने में जिससे मैं प्यार करता था, तो मेरा हबीब था, तो मेरा महबूब था, जो मोहम्मद को मैंने उठाकर बंदो तुम्हारे दौरान भेज दिया, करीब दिया। रब फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ऐ लोगों, मैंने तुम पर एहसान किया कि तुम में से एक रसूल को मबऊस किया। अल्लाह कितना प्यार करता है, रब्बे कदीर अल्लाह कितना प्यार करता है अपने प्यारे हबीब से। वो मेरा उसकी रात थी, अल्लाह ने कहा जिब्रील जा मेरे हबीब को उठा कर लिया। समझ रहे आप लोग? अल्लाह ने कहा जिब्रील जाना, मेरे नबी को उठा कर लिया। आज रब चाहता है कि तेरे अपने हबीब को देखे। और जब जिब्रील गए, हुजूर लेटे थे कहां पे? उम्मे हानी के घर हुजूर लेटे हुए थे। अल्लाह का हुक्म हुआ, जिब्रील जा हबीब को उठा कर लिया। जिब्रील गए, मेरे प्यारे नबी उम्मे हानी के घर में आराम फरमा रहे हैं। जिब्रील ने देखा कि सरकार अभी आराम फरमा रहे हैं। कहा मौला, तेरा नबी सो रहा है, क्या या मोहम्मद कहकर जगा दूं? क्या हिला कर उठा दूं? अल्लाह की रहमत जोश में आई। का जिब्रील खबरदार, तू गुलाम है, मैं इसका काता हूं, तू नौकर है, मैं इसका मौला हूं। कुरान को लेकर आना जाना तेरे हवाले किया। जब पूरे कुरान में मैंने कही या मोहम्मद कहा, नाम लेकर पुकारा, आवाज देकर बुलाया, तो जिब्रील ने कहा मौला तेरा ही तो हुक्म है, तूने तो भेजा है, जा हबीब उठा कर लिया। जगाऊं तो कैसे जगाऊं? अब देखो हुजूर की शान देखो। अल्लाह ने कहा जिब्रील घबराता क्या है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, जागा, मेरा नबी सो रहा है। अपनी नूरानी होठों को मुस्तफा के तलवों पे रख दे। क्या कहा? अपनी नूरानी होठों को मुस्तफा के तलवों में रख। किताब उठाकर देखो, इधर जिब्रील अपनी काफुरी लबों को, नूरानी लबों को, पतली पतली होठों को मुस्तफा के तलवों पे रखा, मुस्तफा के तलवों पे रखा। इधर जिब्रील नबी के तलवों में अपने होठों को रखकर लगा रहे थे, घिस रहे थे। उधर प्यारे मुस्तफा उठकर बैठ गए, प्यारे नबी जाग गए। लेकिन जिब्रील का लगड़ना बंद नहीं हुआ। मेरे आका पूछते हैं जिब्रील अब तो लगड़ना बंद कर दे, जिस मकसद को लेकर लगड़ा था तेरा नबी बेदार होने आ गए, अब क्यों लगाने आ गए? जिब्रील की जुबान किसी शायर ने कहा है, न जन्नत में देखा, न जन्नत की कलियों में देखा, तो मजा मोहम्मद के तलवों में देखा। न जन्नत में देखा, न जन्नत के कलियों में देखा, जो मजा मोहम्मद के तलवों में देखा। अब सुनो बस, हुजूर आ गए। ये हुजूर के आमद का बयान चल रहा है। हर नबी आए, नबी की शान देखो। मूसा कलीमुल्लाह 9 मरतबा कहा था, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं।
रब ने क्या कहा, लन तरानी मूसा, तू मुझे देख नहीं सकता। एक बार दिखाया तो हल्की सी झलक दिखाया तो मूसा बेहोश होकर गिर गए। अल्लाह ने हर नबी को दुनिया में भेजा। आदम आए, अपने चाहने वालों से कहा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आदम के चाहने वालों ने पूछा, आदम क्या तुम रब को देख कर आए हो जो गवाही दे रहे हो? नबी की शान देखोगे कि तकरीर खत्म। कहा मैं देखा नहीं, बस सुना हूं। इब्राहिम आए, इब्राहिम ने कहा अपने चाहने वालों से, अपने मानने वालों से पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। इब्राहिम के चाहने वालों ने कहा आप देख कर आए हो कि सुन कर आए हो? इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा मैं भी सुनकर आया हूं। हर नबी आए ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम से ईसा तक जितने नबी आए सबने कहा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा आप रब को देख कर आए, आप तो गवाही दे रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या आपने रब को देखा, अल्लाह को देखा, खुदा को देखा? सबने कहा नहीं नहीं, देखा नहीं, सिर्फ सुना है। लेकिन कुर्बान जाओ, तब आमना के घर में कुल कायनात का नबी, नबियों का सरदार तशरीफ लाया और नबी ने कहा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो लोगों ने पूछा या मोहम्मद क्या आप भी सुनकर आए हो? मेरे नबी ने कहा आदम से ईसा तक जो भी आया सुनकर कहा है, मैं देखकर आकर गवाही दे रहा हूं। और सुनो हुजूर की शान क्या है। मेरे नबी फरमाते हैं, हसन बिन साबित सामने बैठे हैं, कोई है जो मेरी नात सुना दे? कहते कि नात पढ़ना ये बिदअत है। अरे नादानो, नात पढ़ना, हम लोग तो दूर रहकर नबी की नात पढ़ते हैं। नबी मिंबर पे बैठे हुए हैं, कहते सहाबा का मजमा है, सरकार फरमाता है कोई है जो मेरी तारीफ कर दे, कोई है जो मेरी तारीफ करे, कोई मेरी नात पढ़े। हसन बिन साबित क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी निगाहों ने आज विटनेस के तौर पर आज तक आप जैसा हसीन और जमील खूबसूरत किसी को देखा नहीं, बल्कि किसी माने जना ही नहीं होगा। हसन बिन साबित क्या कर रहे हैं, मेरा तखय्युल, मेरा ख्याल, मेरी सोच ये कह रही है कि ऐसा लगता है जब रब ने मुस्तफा को बनाया होगा ना, तो मुस्तफा की मर्जी के मुताबिक बनाया होगा। ऐसा लगता है खुदा ने पूछा होगा, ऐ मुस्तफा बता तेरी उंगली बनाऊं तो कैसे बनाऊं? ऐसा लगता है। हसन बिन साबित का अकीदा है। हसन बिन साबित फरमा रहे हैं मेरा तखय्युल, मेरा ख्याल ये कहता है कि रब ने पूछा होगा हबीब ये बता तेरी उंगली बनाऊं तो कैसे बनाऊं? ऐसा लगता है नबी ने मुस्कुरा कर कहा होगा मौला मेरी उंगली ऐसी बना कि तेरा नबी कुर्राए अर्ज पर खड़े होकर इशारा करे तो चांद का टुकड़ा हो जाए। मेरा अकीदा, मेरा ख्याल ये कह रहा है जब नबी के हुस्न को अल्लाह ने बनाया होगा, पूछा होगा हबीब तू बताना तेरा चेहरा बनाऊं तो कैसे बनाऊं, तेरा हुस्न बनाऊं तो कैसा बनाऊं? ऐसा लगता है नबी ने कहा होगा मौला ऐसा बना कि हुस्न यूसुफ को देखकर मिस्र की औरतें उंगलियां काट बैठे, तेरे नबी को देखकर तो गर्दन कटा बैठे। तो हुजूर की शान बहुत बड़ी बात है, मतलब वो रात दिन गुजर जाए खत्म नहीं होगी। अल-मुख्तसर ये अदब के खिलाफ है। जब बड़े बैठे हैं, सैयद साहब बैठे हैं, तो ज्यादा वक्त नहीं लेने का है। तो मैं जो आपके पास तकरीर किया हूँ थोड़ी देर के लिए, एक मतलब सागिद होने के नाते, तो ये हुजूर की शान थी। अब पूरी तकरीर को निचोड़ कर सिमट कर जो प्रोग्राम चल रहा था उसको आपके सामने चश्मकश सैयद साहब आएंगे और आप लोग सुनिए। और एक बात हजरत के लिए, जब शायर नात पढ़े तो मजा वाला छोड़ देता है। क्या मुकर्रिर के लिए क्या आप छोड़ नहीं सकते हैं? वहाँ वो भी नबी की नात पढ़ रहा है, ये भी नबी की नात पढ़ रहे हैं, वो तरन्नुम नजर से कर रहे हैं और ये खिताबत के जरिए से कर रहे हैं। लेकिन नहीं, शायर को उछल उछल के देते हैं। इतने बड़े हजरत अगर आकर मतलब पूरी जान दिल लगाकर तकरीर करेंगे, फिर भी आप लोग मतलब 5 किलो का सर हिलाइएगा और 10 ग्राम का जुबान नहीं लाते हैं। ये अदब के खिलाफ है। जब बड़े आपके दौरान हो तो उनका अदब करना चाहिए, उनकी बातों पर अमल करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।